नारी अबला नहीं है। नारी को अबला बोलने वाले को एक चमाट बजाना है, सीधा एकदम कान के नीचे बजा डालो ठाक करके, और फिर बोलो। पता चला कितना अबला है? आवाज़ आई? नारी को भी आवाज़ और ज़ुबान दी है, बोली दी है ऊपर वाले ने। जो मुँह ज़ुबान तुझे दी है वही ज़ुबान हमें भी दी है ऊपर वाले ने। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। अच्छा, आप लोगों ने ये अबला वर्ड तो सुना ही होगा, अबला नारी, अबला स्त्री। ये अबला वर्ड सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी औरतों के लिए यूज़ किया जाता है। अबला का मतलब क्या होता है? क्या ये किसी को पता है? जो लोग बोलते हैं अबला स्त्री, क्या उनको पता है अबला का क्या मतलब होता है? अबला मतलब जो बोल नहीं सकता, जिसके मुंह में बोली ना हो, उसे कहते हैं अबला। पर हम तो बोल सकते हैं, हम हर औरत बोल सकती हैं। हमारे मुंह में जुबान है तो हम जुबान से बोली भी निकाल सकते हैं। अब जानवरों को अबला बोल सकते हो, अबला जानवर, क्योंकि भले उनको जुबान है लेकिन जुबान में बोली नहीं दी है भगवान ने। तो आप जानवर के लिए अबला वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन औरत के लिए क्यों? हम अबला है नहीं, वी आर नॉट अबला, बट दे वांट अस टू बी अबला। जुबान भले ही तुझे है, लेकिन जुबान का इस्तेमाल नहीं करना हमारे आगे। तो ये लोग प्रूफ करना चाहते हैं, इसके लिए नारी को इन लोगों ने अबला बोला है। और बोलने वालों को शायद अबला का वर्ड पता ही नहीं होगा, और अगर पता होगा तो वो नारी को अबला बोल के ये जताना चाहते हैं कि तू अबला बन के रह, हमारा जुल्म चुपचाप सह, हमारी बेइज्जती चुपचाप सह, हम जो बोलेंगे चुपचाप सुन, मुंह खोलना नहीं, जुबान चलाना नहीं। हर चीज में तुझे जी हुजूरी तेरा चाहिए, हर चीज में जी हुजूरी चाहिए, पर तू ना नहीं बोल सकती है। तो आज अचानक ये मेरे दिमाग में आया कि नारी को अबला क्यों बोला जाता है। एक्चुअली मैं सोचती हूँ, हमेशा ही सोचती हूँ कि अबला का मतलब ये होता है जो बोल नहीं सकता, लेकिन नारी के लिए ये वर्ड यूज क्यों होता है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे बात किया जाए आज। तो आज पता है क्या हुआ? अभी जस्ट शायद 5 मिनट पहले मैं एक वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पर। एक वर्दी में, एक पुलिस यूनिफॉर्म में कोई पुलिस वाला ही था। ऐसा कह रहे थे कि अगर कोई बेवजह आप पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप चरित्रहीन हो, तो आप दुखी मत होइए, दिल छोटा मत करिए। एक्चुअली वो सामने वाला जो आपको चरित्रहीन साबित करना चाह रहा है, वो अपने चरित्र पे लगे हुए दाग को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, वो आपको चरित्रहीन साबित करने पे तुला है। तो मेरा जो दिमाग है वो कहीं नहीं गया, सीधा मेरे पति पे गया, क्योंकि शुरू से तो वो यही ब्लेम गेम खेलता है, यही मेरे चरित्र पे दाग लगाना, मेरी फैमिली के चरित्र पे दाग लगाना, कि लड़का फंसाना मेरा फैमिली बिजनेस है। इतना घिनौना, घटिया कोई किसी की फैमिली के लिए कैसे बोल सकता है? आप सोचो, फिर उसकी परवरिश सोचो कि किस घर का है वो, किस माँ बाप का बेटा है वो, कि माँ बाप ने ज़रा भी तमीज़ नहीं सिखाई उस आदमी को कि किसी के भी फैमिली के लिए आप ऐसा बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं कि उस फैमिली को बदनाम कर रहे हो, इनफैक्ट आप अपना खुद का परिचय दे रहे हो कि आप खुद कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कितने नीच, कितने घटिया आप हो। इस चीज़ को आप साबित कर रहे हो ये बोल के। कोई मुर्गा आज तक फंसा नहीं था, तो एक मुर्गा मिला, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, ये मुझे बोला था। और फैमिली को तो बोला ही था, लड़का फंसाना फैमिली बिजनेस है। तभी तो मेरे पापा ने बोला था ना कि अगर पहली वाली ताकत होती मेरे में, तो आज तू इतना मार खाता कि ज़मीन पे गिरा होता तू, ये पापा ने बोला था। तो ऐसे नहीं बोला था। जिस इंसान को इतना मान देते थे मेरे पापा, सम्मान देते थे, एक दिन एक शर्ट पहन के हमारे घर में आया था, शादी के पहले, उस टाइम की बात कर रही हूँ जब पापा थे 2017। तो मेरे पापा ने सीधा बोले शर्ट उतारो, क्रीज था उसके शर्ट में ना, बहुत क्रीज था। पापा ने खुद अपने हाथ से उसको प्रेस करके दिया, फिर बोला पहनो। तो इतना मान देते थे मेरे पापा। उसी बंदे को बोला कि अगर पहले की मेरी ताकत होती तो आज ज़मीन पे गिरा होता, इतना मार खाता। तो उसने अपनी हरकतों से इतना खुद को गिरा दिया है कि ये क्या बोलूँ अब। फिर मैं आ जाती वही अबला वाली बात पे। मेरी सास ने शादी के पहले 2017 में एक बार, और फिर मेरी शादी के बाद 2023 में एक बार, यानी 2 बार मुझसे ये कहा था कि औरत को हमेशा झुक के चलना चाहिए। तो जब कोई अनपढ़, जाहिल, गवार औरत नसीहत देना, तो उससे यही उम्मीद लगाया जा सकता है कि वह इस तरह की बातें करेगी। आज मैं अभी जस्ट
5 मिनट पहले एक वीडियो देख रही थी, शाहिदा गांगुली, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, कह रही थी कि हर माँ बाप अपने बच्ची को, मतलब अगर बेटी है आपको, कभी ये मत बोलिए कि आप अबला हो, कभी ये मत सिखाइए कि डर के रहना चाहिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप औरत हो तो। और ऐसा भी कह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को ये बोलती हूँ कि आप वो नहीं कर सकते जो मैं कर सकती हूँ। मैं 4 काम अकेले कर सकती हूँ, घर संभालना, बच्चों को संभालना, बाहर ड्यूटी देना, लेकिन आप सिर्फ बाहर ही ड्यूटी दे सकते हो, घर में कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है सोसाइटी के लिए। और मेरी सास जो कह रही थी, और ये जो शाहिदा गांगुली ने कहा, शाहिदा गांगुली सरनेम यानी बंगाली, मेरी सास भी बंगाली, लेकिन दोनों के जो मैसेज है, दोनों के मैसेज में आप डिफरेंस देखिए। औरत को झुक के चलना चाहिए, और वो औरत 5 साल जॉब कर बोल रही है कि मैंने 5 इयर्स जॉब किया है और रोज़ एक एनकाउंटर करती थी। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि मैंने कितना एनकाउंटर किया। सोचिए, दोनों औरत में फ़र्क देखिए। तो इसके लिए कहते हैं ना, ज्ञानी, नॉलेजेबल, ऐसे लोग के साथ उठना बैठना चाहिए। मेरी सास टाइप के लोग के साथ जिसका उठना बैठना होगा ना, उसको मेरी सास अनपढ़ जाहिल ही बना देगी। इसके लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एजुकेटेड लोगों के साथ उठना बैठना भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप अनपढ़ों के साथ उठोगे बैठोगे तो वो लोग अपने जैसे ही बना लेंगे। मेरी सास ने कभी खुद झुका नहीं है। जब तक मैंने उधर रह के देख लिया, तो मैं सब के रग रग से वाकिफ़ हो गई हूँ। वहाँ रहने के बाद, सबको देखने के बाद, कभी झुकना आता ही नहीं है। कभी नहीं बोलेगी मैं गलत हूँ, कभी नहीं गलत करके गलत बोलती है। ऊपर से बोलती है मैं कभी गलत करती भी नहीं हूँ और मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ। ये हमेशा उनके मुंह में रहता है। तो खुद झुकना जानती नहीं है, लेकिन मुझे नसीहत देती हैं। अपने बेटे को कभी सिखाया नहीं है कि गलती करो तो झुको, सॉरी बोलना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो, क्योंकि उनके घर में सारे इगोइस्टिक हैं। सारे मेरे ससुराल में जो 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, तीनों के तीनों इगोइस्टिक हैं। और ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों में बहुत फ़र्क है। उन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट दूर दूर तक नहीं है, आत्मसम्मान दूर दूर तक नहीं है किसी में, लेकिन ईगो ठूस ठूस के तीनों में भरा हुआ है। ईगो कैसा होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं। ईगो ये बोलता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये बोलता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, पर मैं जो भी हूँ उतने में मैं खुश हूँ। ईगो दूसरे का छीनना जानता है, जैसे रावण ने श्री राम की वाइफ को छीन के लाया था। सेल्फ रिस्पेक्ट कभी किसी और का नहीं छीनता है, जितना उसके पास है उतने में खुश रहता है। दूसरे का देख के लालच नहीं करता, लेकिन इगोइस्टिक लोग दूसरे का देख के लालच भी करता है, दूसरों का छीनता भी है, दूसरे से पाने की उम्मीद रखता है। तो दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ईगो ज़मीन है तो सेल्फ रिस्पेक्ट आसमान है। रावण ने क्या किया, पूरा सब कुछ बर्बाद कर लिया ईगो के चलते, अहंकार के चलते। सारे बेटे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी अहंकार नहीं छोड़ा। पूरा वंश का नाश हो गया, खुद मर गया ईगो के चलते, अहंकार के चलते। तो जो लोग अहंकारी होते हैं ना, वो लोग मिट्टी में इसी तरह मिल जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ होती है, वो हर इंसान में रहना ज़रूरी है, लेकिन ईगो किसी में रहना चाहिए, मतलब ईगो होना ही नहीं चाहिए इंसान में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हर चीज़ का घमंड करना, हर चीज़ का अहंकार करना, पैसों का, रूप का, रंग का होना ही नहीं चाहिए। जो भी है आपके पास ऊपर वाले ने दिया है, ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग क्या करते हैं मालूम है, दूसरे का छीनना, दूसरे का लोभ करना, लालच करना, ये सब नहीं करते। जितना अपने पास है उतने में गुजारा करते हैं, यानी जितना चद्दर है उतना ही पैर फैलाते हैं। तो मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं, उनमें दूर दूर तक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ईगो भरपूर कूट कूट के तीनों में भरा हुआ है, जिसके चलते ही ये सारा जो फसाद है, जितने भी दिक्कतें हैं, सब उनके ईगो की वजह से। तो आज जो टॉपिक मैं लेके वीडियो बना रही हूँ वो है अबला नारी। कभी अपने आप को अबला ना सोचें। अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, आवाज़ उठाइए। ऊपर वाले ने आपको ज़ुबान दी है, बोली दी है, आवाज़ दी है, उसका इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ पे आवाज़ उठाइए। जब तक हम खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, तब तक भगवान भी हमारा साथ नहीं देता। इसलिए लड़ाई खुद लड़ना स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। जहाँ पे भी आपके साथ गलत हो रहा है वहाँ लड़िए, और तब आपको भगवान का साथ मिलेगा, वरना भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। लड़ाई तो लड़ना है ही हर हाल में। जहाँ पे जुल्म हो रहा है वहाँ पर, अगर जुल्म इतना भी हो
तो भी आवाज़ उठाइए, नहीं तो इतना हो रहा है, जब आवाज़ नहीं उठाएंगे ना वो और बढ़ेगा। इसके लिए इतना हो तो ही आवाज़ उठाइए, ये ज़रूरी है। नारी अबला नहीं है। नारी को अबला बोलने वाले को एक चमाट बजाना है, सीधा एकदम कान के नीचे बजा डालो ठार करके, और फिर बोलो। पता चला कितना अबला है, आवाज़ आई। नारी को भी आवाज़ और ज़ुबान दी है, बोली दी है ऊपर वाले ने। जो ज़ुबान तुझे दी है वही ज़ुबान हमें भी दी है ऊपर वाले ने। एनीवेज, यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।